नमस्कार दोस्तों, आज आपको आरवी ब्लॉक में स्वागत है। मैं अपने फैमिली के साथ राजगीर जा रहा हूं और राजगीर घुमाता हूं। क्या है राजगीर की खासियत, जानिए मेरे पूरे परिवार के साथ और कैसे करेंगे राजगीर में एंजॉय। सामने स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ये वही चीज़ है जिससे राजगीर आज फेमस है, गर्म पानी का कुंड। कई वर्षों से गर्म पानी का कुंड यहाँ पे आ रहा है। मैं अपने पूरे फैमिली के साथ गरम गरम खिचड़ी खा रहा हूँ। और जब भी आप अपनी फैमिली के साथ राजगीर जाइए तो वहाँ के कुंड के पानी में ज़रूर खाना बनाकर खाइए। उसका स्वाद, उसकी एक अलग ही आनंद है जब आप अपने परिवार के साथ खाएंगे। यहाँ से मेरे फैमिली को लेकर मैं गया घोड़ा कटोरा और वहाँ पे हंसों के साथ किया खूब मस्ती। तो जब भी आप अपने फैमिली के साथ राजगीर जाइए तो घोड़ा कटोरा तो ज़रूर जाइए, क्योंकि वहाँ का एक अलग ही अंदाज है अपने फैमिली के साथ घूमने का। ये मोहतरमा बहुत ही ठंड का मज़ा ले रही हैं और वो भी घोड़े कटोरे में, क्योंकि घोड़ा कटोरा है वो चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है। और इनके बच्चे ये धुमंत है और धुमंत भी बहुत मज़ा ले रहा है, क्योंकि हंसों की आवाज़ इसके कानों में जब आ रही थी मैं भी सुन रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था और ये हंस को देखकर काफ़ी खुश था। तो आइए देखें किस तरह मैं अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर रहा हूँ। इधर देखो, मेरा हीरो। हाँ, तो आप जब भी राजगीर जाइएगा घोड़ा कटोरा तो वहाँ पे बगल में ही एक पार्क है और उसमें खूब एंजॉय कीजिएगा। तो आइए जानते हैं राजगीर की क्या है खासियत। भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है जो अपने ऐतिहासिक महत्व और बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़ाव के लिए जाना जाता है। इस गरम कुंड पहाड़ के ऊपर जब आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू सनातन धर्म के शंकर भगवान भी हैं वहाँ पे। और इस मंदिर को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि कई वर्षों पहले का ये बनाया हुआ मंदिर है, क्योंकि इसकी दीवारें काफ़ी मोटी हैं और जो ईंट यूज हुआ है वो भी बहुत ही पुराना है। शिवलिंग को देखकर और मंदिर का स्ट्रक्चर बनावट को देखकर आपको मालूम पड़ेगा कि ये मंदिर बहुत ही पुराना है। हम इस मंदिर के अंदर जब गए, शिवलिंग को देखे, मंदिर के चारों तरफ की दीवार को देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि मैंने इतना साल पुराना मंदिर देखा। शिवलिंग बहुत ही पुराना था और वो देखकर ऐसा लग रहा था। शिवलिंग के ठीक बगल में जो आप देख रहे हैं ये चंदन घसा जाता है, इससे शंकर भगवान का श्रृंगार होता है। और नंदी टूटी फूटी हालत में थे। देखकर ये सब लग रहा था कि बहुत ही प्राचीन काल का ये मंदिर है। अब हम लोग मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, पहाड़ से नीचे जा रहे हैं जंगल सफारी, क्योंकि राजगीर आप आएंगे तो अभी हाल फिलहाल में कुछ बना है खास, देखिए हमारे साथ। तो आप कैसे घुमाते हैं और क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पे 5 सफारियाँ हैं। हर्बीवोर में हिरन है, फिर भालू है, तेंदुआ है, बाघ है, शेर है। इस तरीके से आप 5 सफारियों का आनंद ले सकते हैं। सफारी है, सफारी डिपेंड ऑन लक। ये जो सफारी है सेमी नेचुरल हैबिटेट में एनिमल को रखने की कोशिश की गई है, जहाँ पर पूरी तरीक़ा से नेचुरली नहीं है लेकिन दोनों के बीच में रखने की कोशिश की गई है। यहाँ सबसे बेस्ट टाइमिंग घूमने का मॉर्निंग है और इवनिंग है। तो आपने जाना कि जू सफारी क्या है, बने रहिए हमारे साथ और जानिए कुछ खास। जैसे ही आप जाएंगे जू सफारी में जंगल का सैर करने, उससे पहले आपको दिखाया जाएगा एक थिएटर। और थिएटर देखने में तब आनंद आएगा जब आप जाएंगे जू सफारी अपने पूरे फैमिली के साथ। तो हम तो भैया आए थे अपने पूरे फैमिली के साथ और आनंद ले रहे थे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ थिएटर का आनंद। यहाँ से आप इंटर करेंगे सामने। जैसे ही आप अंदर जाने के बाद एक अलग सा एहसास होगा आपको। चारों तरफ एसी का आनंद उठा सकते हैं और पूरे फैमिली के साथ थिएटर का मज़ा ले सकते हैं। एक से बढ़कर एक चीज़ रखा हुआ है उसके अंदर। एक से एक ग्रह के बारे में आपको जानकारी मिलेगा, आदि मानव के बारे में जानकारी मिलेगा, जीव जंतु, एक से बढ़कर एक चीज़ के बारे में आपको वहाँ पर जानकारी मिल सकता है। तो जब भी आप जाइएगा इतिहास और साइंस दोनों से जुड़ी हुई कहानी आपको मिलेगा। आइए देखते हैं अंदर कौन सा थिएटर पे फिल्म चलाया जा रहा है। कि आप दिन भर में औसतन करीब 22,000 बार सांस लेते हैं। कभी कल्पना से करो किसी खूबसूरत एंजल की तरह दिखने वाले जीवों के साथ साथ न जाने और क्या क्या।
सारी जानकारी मिलने के बाद हो जाती है फिल्म खत्म। अब निकल पड़े हैं हम अपने पूरे परिवार के साथ जंगल सफारी की तरफ, लेकिन उससे पहले करना होगा इंतजार, क्योंकि आएगी बस, तभी तो बैठेंगे हम सब। यहाँ पर मैं और मेरी बीवी और साथ में मेरा बच्चा है, और बस में सारे लोग बैठे हुए हैं, संतोष जी के अंकल आंटी और साथ में उनके माता पिताजी भी हैं। और देखिए मैं और मेरी पत्नी कैसे एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर देखिए बस जो थी पूरा फुल्ली एसी बस था भाई, और बहुत ही आनंद आ रहा था जब पारदर्शी शीशा के बाहर जंगल दिख रहा था, हरे भरे बड़े बड़े पेड़, और इंतज़ार कर रहा था हमारा आँख उस जंगल के शेर को देखने के लिए जिससे डरती है पूरी दुनिया। और लोग बोलते हैं यही तो है जंगल का राजा। सामने तेंदुआ है और तेंदुआ हमारा रास्ता रोक रखा है। हमारे गाड़ी के गार्ड साहब दूसरे गाड़ी वाले से बात कर रहे थे कि इधर का रास्ता बंद हो चुका है। हम लोग मना रहे थे भैया जाने दो, बहुत तन मन से आए हैं घूमने। तब तक सुन लिया था चीते ने ये बात, तेंदुआ रास्ता दे दिया है। और देखिए हमारी गाड़ी आगे की तरफ बढ़ी है। शीशे के बहुत ही नज़दीक से हमको पहली बार तेंदुआ देखने का जो आनंद मिला आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। देखिए काफ़ी बड़ा तेंदुआ था। बस में सब लोग डर गए, लेकिन गार्ड ने बहुत प्यार से समझाया कि देखिए आप सेफ जोन में हैं, इस शीशा को तोड़कर तेंदुआ बस अंदर नहीं आ सकता है। तब सब लोग खुश हो गए और तेंदुआ को काफ़ी नज़दीक से देखा। देखिए किस तरह से तेंदुआ जंगल में बैठा हुआ है। ये एक मादा है और बहुत ही खूंखार जानवर होता है ये। और देखिए एक छोटा सा बच्चा को पिंजरा में रखा गया है, और इस बच्चे को तब तक पिंजरा में रखा जा सकता है तब तक ये कोई दूसरे तेंदुआ से लड़ने लायक नहीं हो जाए, अन्यथा इसे जान से मार देगा कोई दूसरा जानवर। अब हमारी गाड़ी चल पड़ी है आगे, और आगे हम लोग को मिलने वाला है बहुत ही खास। देखिए एक मादा शेर सामने रोड पे सोई हुई है, और हमने अपना कैमरा थोड़ा सा जूम किया, उसके नज़दीक जाने से थोड़ा सा खतरा बढ़ सकता है। और ठीक उसके अपोजिट साइड में देखिए जंगल के राजा शेर काफ़ी शान से बैठे हैं। और यही तो है ये जंगल सफारी की सबसे बड़ी खासियत कि सारे जानवरों को वहाँ पे एक अलग सुविधा दिया गया है। जैसे कि पहले ही भाई साहब ने बताया था कि ये कोई बहुत बड़ा जंगल तो है नहीं, बस क्रिएशन किया गया है ताकि लोग जंगल को समझ सकें और उसके जानवरों को देख सकें। बहुत ही शान से बैठे हैं जंगल के राजा, और उनको पीने के लिए वहाँ पानी की व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप उनकी पूँछ को देख रहे होंगे कि पानी में कैसे वो छलाके लगा रहा है। इसी तरह से सारे जानवरों को दिया गया है एक सुविधा ताकि वो आराम से रह सके। और सामने स्क्रीन पे दिख रहा है भालू का बच्चा, और इसको एक घर बना दिया गया है जिससे ये अभी बच्चा है। सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको ढेर सारा हिरन, और हिरन अपने बच्चे अपने पूरी फैमिली के साथ रहता है। एक ऐसा जानवर है जिसमें अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। यहाँ से गाड़ी की स्पीड हो गई हमारी तेज, और हम लोग पहुँच चुके हैं बहुत ही खास जगह पे। यहाँ पे भी देखिए काफ़ी हिरन अपने पूरे फैमिली के साथ जी रहा है। और हमारे गार्ड साहब बता रहे हैं कि अब मैं जंगल से बाहर निकलूँगा। चले जाएगा, राइट साइड में बिल्डिंग नजर आएगी, उसी बिल्डिंग में जाइएगा तो वहाँ पे बोर्ड होनी चाहिए। अब हम लोग वापस नीचे उतरेंगे। जैसे ही हम लोग पहाड़ से नीचे उतरे, जंगल से बाहर पहुंच चुके हैं स्वर्ण भंडार। और यहाँ पे स्वर्ण भंडार जो है इसकी एक अलग कहानी है। लोगों को कहना है कि ये सोने का भंडार है। आज तक कोई भी इसका गेट खोल नहीं पाया। गुफा के अंदर जाते ही हमने भी देखा कि उसकी जो गेट है उस पर कुछ अलग लिपि भाषा में लिखा हुआ है कुछ। शायद यही कारण है कि कोई उसे पढ़ नहीं पाता, और इसका दरवाज़ा खुला भी नहीं है। पत्थर से थोड़ी थोड़ी पानी खींच रहा था, हमने देखा। और हम अपने पूरे फैमिली के साथ वहाँ पे घूमने के बाद हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं बाहर। और देखिए चारों तरफ अंधेरा था। गेट से जो रोशनी आ रही है बहुत ही अलग चट्टान, और चट्टान पे कुछ कुछ लिखा हुआ है जो मेरे कैमरे की स्क्रीन पे उतना खास दिख नहीं रहा है। तब तक संतोष जी के पिताजी को एक बंदर ने घेर रखा है और छीनने की कोशिश कर रहा है उनसे कुछ पैकेट। और देखिए वो पैकेट छीन तो नहीं पा रहा है, फिर भी खाने के लिए कुछ देकर उसे हटा दिया गया है। तो आप जब भी स्वर्ण भंडार जाइएगा तो इन बंदरों से बच के रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही शरारती होते हैं। और मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए लेते हैं अलविदा, बाय बाय।